अभिजीत 2 दिनों से घर नहीं लौटा था। उसकी माँ सरला देवी कंपनी में पूछने आई थी। अभिजीत 2 दिन पहले कंपनी में आया था, यह चपरासी ने सरला देवी को बताया था। अभिजीत 25 साल का अच्छी कदकाठी का नौजवान था। वह सेठ गोपाल दास जी की कंपनी में पिछले 2 साल से बतौर क्लर्क काम कर रहा था। अभिजीत के परिवार में उसकी माँ सरला देवी और उसके अलावा 2 बहनें थीं। 2 साल पहले अभिजीत के पिता की मौत हो चुकी थी। वे भी सेठ गोपाल दास जी की कंपनी में काम करते थे। उन्हीं की जगह अभिजीत इस कंपनी में काम कर रहा था। अभिजीत के इस तरह गायब होने से सरला देवी और उनकी दोनों बेटियां परेशान थीं। सरला देवी को उम्मीद थी कि सेठ गोपाल दास ने उसे कंपनी के किसी काम से बाहर भेजा होगा, पर अब उनके द्वारा इनकार किए जाने पर सरला देवी की परेशानी और बढ़ गई थी। सरला देवी ने अभिजीत को हर जगह तलाश किया, पर वह कहीं नहीं मिला। आखिर वह गया तो कहाँ गया? यह बात उसकी माँ को बेहद परेशान करने लगी। फिर उन्होंने कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से बात की। पहले तो उसने इधर उधर की बात की, फिर बात बता दिया कि उस दिन कंपनी की छुट्टी का समय हो गया था। उसमें काम करने वाले सभी लोग जा चुके थे। अभिजीत अपने थोड़े बचे काम को तेजी से निपटा रहा था ताकि समय से घर लौट सके। तभी सेठ गोपाल दास की छोटी बेटी कामना कंपनी में आई। वह अभिजीत की टेबल के करीब आई और अपने दोनों हाथ टेबल पर टिकाकर झुक गई। उस समय वह जीन्स और शर्ट पहने हुई थी, जो उसके भरे भरे जिस्म पर यूं कसी थी कि उसके बदन की ऊंचाइयां और गहराइयां साफ दिख रही थी। अभिजीत अपने काम में मशगूल था। कामना ने उसका ध्यान खींचने के लिए अपना पैर धीरे से पटका। आवाज़ सुनकर अभिजीत ने नज़रें उठाकर देखा तो बस देखता ही रह गया। कामना उसकी टेबल पर हाथ टिकाए झुकी हुई थी, जिससे उस पर भारी और दूधिया उभारों का ऊपरी हिस्सा शर्ट से झांक रहा था। वह गार्डन नौजवान था, पर समझदार भी था। उसने सरला देवी को बताया कि उसे कामना का बर्ताव अजीब लगा था। वह कोने में खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। दफ्तर तो पूरा खाली ही था। उन दोनों की बातचीत इस तरह थी, कहाँ खो गए हैं? कामना धीरे से बोली थी, कहीं नहीं। अभिजीत ने बौखलाकर अपनी नज़रें उसके उभारों से हटा ली थी। उसकी बौखलाहट देखकर कामना के होठों पर एक मादक मुस्कान खिल उठी थी। वह अभिजीत के सजीले रूप को देखते हुए बोली थी, क्यों, आज घर नहीं जाने का इरादा है क्या? है तो, अभिजीत अपने आप को संभालते हुए बोला था। थोड़ा सा काम बाकी रह गया था तो सोचा पूरा कर लूँ, तो चलो। काम का क्या, वह तो होता ही रहेगा, कामना बोली थी। पर इंसान को कभी कभी घूमने फिरने का समय भी निकालना चाहिए। मैं समझा नहीं, मैं समझाती हूँ, कामना अभिजीत की आंखों में झांकते हुए बोली थी। अभिजीत, तुम्हें घर लौटने की जल्दी तो नहीं है ना? कोई खास नहीं, अभिजीत बोला था। मैं आज मूड में हूँ। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो तुम मेरे साथ पापा के कमरे में चलो। पर मैं आपका मुलाजिम हूँ और आप मेरे मालिक की बेटी। मैं इन बातों को नहीं मानती, कामना बोली थी। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं इंसान हूँ और तुम भी। तुम मुझे अच्छे लगते हो, अब मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या नहीं तुम जानो। आप भी मुझे अच्छी लगती है, अभिजीत पल भर सोचने के बाद बोला था। ठीक है। कामना अभिजीत को लेकर एक कमरे में पहुंची। दफ्तर में अंधेरा था, पर दरवाजे में एक छेद भी था। गार्ड उसी से देखने लगा कि अंदर क्या हो रहा है। उस गार्ड ने सरला देवी को बताया कि अभिजीत कामना की इस हरकत से परेशान लग रहा था। अरे तुम अभी तक खड़े ही हो, कामना बोली थी। अभिजीत आगे बढ़कर कमरे में रखे गुदगुदे सोफे पर बैठ गया। कामना आकर उसके करीब बैठ गई थी और अभिजीत की आंखों में झांकते हुए बोली थी, अभिजीत, तुमने किसी से प्यार किया है? गार्ड सब कुछ सुन सकता था क्योंकि पूरे दफ्तर में सन्नाटा था। नहीं, अभिजीत बोला था, कभी यह काम करने का मौका ही नहीं मिला। अगर मिला तो क्या करोगे? अभिजीत चुप रहा था। तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ करूँगा, वह बोला था। आज मौका है और समय भी। पर लड़की, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहते हुए कामना ने अपनी शर्ट उतार दी। उसके ऐसा करते ही उसके उभार अभिजीत के सामने आ गए थे। उनको देखते ही अभिजीत के सब्र का बांध टूट गया था। जब कामना उससे लिपट गई तो पल भर के लिए वह बौखलाया, फिर अपने हाथ कामना की पीठ पर कस दिए।
इसके बाद तो अभिजीत सब कुछ भूलकर कामना की खूबसूरती की गहराइयों में उतरता चला गया। सरला देवी ने कामना के ड्राइवर से भी पूछताछ की। उसे भी बहुत कुछ मालूम था। उसने बताया कि पिछली सीट पर अक्सर कामना मनमाने ढंग से उसका इस्तेमाल करने लगी थी। कामना का दिल जिस पर आ जाता वह उसे अपने प्रेम जाल में फांसती, उससे अपना दिल बहलाती और जब दिल भर जाता तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकती। ड्राइवर ने आगे बताया कि एक दिन उन दोनों में झगड़ा हुआ था। कामना का दिल उससे भर गया तो वह उसे कन्नी काटने लगी। उसके इस रवैये से अभिजीत तिलमिला उठा। वह कामना से सच्चा प्यार करता था। जब कामना को पता चला तो वह बोली थी, अपनी औकात देखी है तुमने? तुम हमारी कंपनी में एक छोटे से मुलाजिम हो, मैं ब्राह्मण और तुम यादव। दूसरी जाति की लड़की को प्यार कर पा रहे हो कि यह कम है क्या? शादी की तो सोचना भी नहीं। पर तुमने इसी मुलाजिम से दिल लगाया था, दिल नहीं लगाया था बल्कि दिल बहलाया था। अब मेरा दिल तुमसे भर गया है, इसलिए हमारे रास्ते अलग हैं। नहीं, अभिजीत तेज आवाज़ में बोला था, तुम मुझे यूँ अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकती, और अगर निकालना है तो मैं सारी दुनिया को तुम्हारी हकीकत बता दूंगा। अभिजीत की बात सुनकर कामना पल भर के लिए हड़बड़ाई, पर अगले ही पल उसकी आंखों में गुस्सा टपकने लगा। वह अभिजीत को घूरने लगी और बोली, तुम ऐसा कर नहीं पाओगे, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी। यह बात सारा दफ्तर जानता था कि एक दिन अभिजीत से सेठ गोपाल दास ने कठोर आवाज़ में सबके सामने बोला था, तुमने हमारी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसकी इज्जत पर हाथ डाला। यह बात खुद कामना ने मुझे बताई है। कोई मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत करे, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। इतना कहने के बाद सेठ जी ने अपने आदमियों को इशारा किया था। सेठ जी के आदमी अभिजीत को खींचते हुए दफ्तर से बाहर ले गए। इसके बाद अभिजीत को किसी ने नहीं देखा। अभिजीत को गायब हुए 10 दिन बीत गए थे तो सरला देवी समझ गई कि अभिजीत को मार दिया गया है। सरला देवी ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा दी। सरला देवी अपने बेटे को लेकर बहुत ही परेशानी के दौर से गुजर रही थी कि उनकी मुलाकात अभिजीत के एक दोस्त से हुई जो उसी के साथ काम करता था। उसने सरला देवी को बताया कि अभिजीत को मारने में सेठ गोपाल दास जी का हाथ है। सरला देवी ने अभिजीत के दोस्त को बताया कि कामना को सबक सिखाना है। कामना अपनी अय्याशियों में डूबी हुई है। अभिजीत की मौत से बेपरवाह कामना की नज़रें एक दूसरे लड़के को ढूंढ रही थी। उसने रमेश को फांस लिया। एक शाम जब कामना अपनी कार से लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी तो रमेश उसे सरला देवी के घर ले गया। सरला देवी को देखकर कामना की घिघी बन गई। वह सब कुछ उगल गई। रमेश ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और कई घंटों तक तड़पने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद कामना का पूरा बयान रिकॉर्ड कर लिया। रात में जब सरला देवी ने उसे छोड़ा तो कहा, जैसे मैं ज़िंदगी भर अभिजीत को याद करूँगी वैसे ही तुम भी करना। यह टेप, यह बयान हर बार तब काम आएगा जब तुम शादी करने की कोशिश करोगी। कामना के पास कोई चारा नहीं बचा था। वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ी, हारी और लूटी हुई। आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और स्टोरी को शेयर करिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।